अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाह वासफ़ी। आज के व्लॉग में जानने की कोशिश करेंगे कि जहां फार्मा सेक्टर, स्टील सेक्टर और ऑटो सेक्टर ने भरपूर परफॉर्मेंस दी, शेयर ने भरपूर अंदाज में नए हाई को छुआ, लेकिन उसके बावजूद KSE 100 इंडेक्स सिर्फ दिन भर में 172 पॉइंट का इजाफा करने में कामयाब रहा। और मार्केट अपने हाई पे खुलने के बावजूद मार्केट ने लो इतना क्लोजिंग इतने लो लेवल पर क्यों दी। इसके अलावा ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल कैसा परफॉर्म कर सकती है। आज की वीडियो में हम आपके साथ ग्लेक्सो के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ग्लेक्सो में आने वाले दिनों में कुछ मूव आ सकती है या नहीं आ सकती। और उसके अलावा फिर हम अपने ग्रुप के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे आज हमने क्या ट्रेड ली। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको हम ये बताएंगे साजगार की मूव के हवाले से हम आपसे डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ जो है वो मार्केट में कैसे इम्पैक्ट करती है। हम बारहा मरतबा बता चुके हैं कि न्यूज़ का इफेक्ट मार्केट में न्यूज़ के आने से पहले हो चुका होता है। ये हम आपको आज के साजगार के चार्ट पर जाके बताने की कोशिश करेंगे और एंडल पे डिस्कस करेंगे। कैंडल स्टिक को आपको बताएंगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। दोबारा मार्केट की क्लोजिंग 1,39,380 पे हुई और मार्केट ने जस्ट 172 पॉइंट जो है वो ऐड किए। और लो और हाई आपके सामने है, हम इसको बताने की कोशिश नहीं करेंगे, आप मार्केट में ऑलरेडी मौजूद थे। तो मार्केट ने हाई 12 लगाया 1,40,149 का। अच्छा, यहाँ पे हम आपको अक्सर ये बताते हैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप, और ये बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो कि देखिए जो मार्केट ने आज का हाई पोस्ट किया हमने मार्केट खुलने से काफ़ी पहले बताया। तो आप यहाँ चेक कीजिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द 1% माइंडसेट। और यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि हमने बताया था, ये देखिए 1,40,100 का लेवल आपको नज़र आ रहा है। ये लिखा है कि मंडे में मार्केट में क्या होगा कि अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फाइनली मे टच 1,40,100। और अगर आप यहाँ और ये इसकी टाइमिंग आप चेक कीजिए, सुबह 8:09 का है और इसके ऊपर ही लिखा हुआ है 1,40,100। और यहाँ पर आकर आप चेक कीजिए तो यही आपको नजर आएगा 1,40,149। और ये मार्केट ने हाई पोस्ट किया। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि जो बंदा वीडियो बना रहा है उसको कुछ नॉलेज है और उससे कुछ लेवल्स वर्कआउट करते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, मार्केट पे आपको बताने की कोशिश करते हैं, सर्किट ब्रेकर को देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या पोजीशन, सॉरी यहाँ पे आइए, मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के सर्किट ब्रेकर आज क्या कहते हैं। मार्केट में कितनी कंपनी जो है वो अपर कैप है। तो यहाँ देखिए तो आज भी आपको 17 कंपनीज जो है वो अपर कैप में नजर आ रही हैं। और लोअर कैप में अगर आप देखने की कोशिश करें, ये देखना भी इसलिए ज़रूरी होता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। तो लोअर कैप में आपको वही कंपनीज नज़र आ रही होंगी जो पहले काफ़ी ज़्यादा अपर कैप्स लगा चुकी हैं। जाहिर है जब बहुत इन्फ्लेटेड रेट के ऊपर कंपनीज चली जाती हैं तो फिर प्रॉफिट टेकिंग उनमें बनती है। तो ये सब काफ़ी ओवर बॉट थी, इसी वजह से इनमें लोअर लॉक्स लग रहे हैं। अच्छा, आगे आते हैं, ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, बैंकिंग सेक्टर जो है वो आपके सामने प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। वही बात जो भी हम कर रहे थे कि जो इन्फ्लेटेड रेट पर होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा रेट ऊपर चले जाते हैं, फिर उनमें प्रॉफिट टेकिंग होती है। और उसके बाद फर्टिलाइज़र ने बहरहाल मार्केट को सपोर्ट किया। अच्छा, कुछ खबरें भी हैं फर्टिलाइज़र के हवाले से, FFC के हवाले से, और इनके कुछ रिजल्ट्स भी हैं, उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। आज बार लकी सीमेंट ने मार्केट को अच्छा सपोर्ट किया और बाकी सेक्टर ने मिला जुला रुझान रहा, कुछ सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग रही, कुछ ने मूव दिखाई। और स्टील सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, सब में अच्छी मूव थी, लेकिन एंड पर आकर मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई और इसीलिए मार्केट ने जस्ट 150 पॉइंट जो है वो हाई पोस्ट किए। अच्छा, यहाँ आप देखिए मार्केट तो ये आपके सामने है। मार्केट की ओपनिंग देखिए कितनी हाई पर होती है और यही वो लेवल है जो हमने आपको बताया था। और उसके बाद देखिए मार्केट आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होते होते और मार्केट की क्लोजिंग अपने बिल्कुल लो के पास है। आगे चलकर डिस्कस करेंगे कैंडल पर के मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो लक ने आज परफॉर्म किया, सिस्टम ने थोड़ा सा हिस्सा डाला, फिर फातमा फर्टिलाइजर, इनके हवाले से भी एक न्यूज़ है। PSO, ये हमने बाई कॉल दी हुई थी। इसमें जाहिर है सर्कुलर डेट के हवाले से थोड़ी सी न्यूज़ थी, इस हवाले से ऑयल सेक्टर ने थोड़ा सा परफॉर्म किया। और अगर आप नीचे आइए तो आपको बैंकिंग सेक्टर बहरहाल नज़र आ रहा होगा, UBL, मिजान बैंक, HBL। तो बैंकिंग सेक्टर ही पहले मार्केट को लीड कर रहा था और अब बैंकिंग सेक्टर ही मार्केट को ट्रैक कर रहा है। तो बहरहाल जो ऊपर जा चुके होते हैं उन्होंने नीचे आना होता है। कुछ खबरें शामिल करते हैं फिर आगे चलकर आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, ये पहली खबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो हम 2-3 दिन से अपने व्लॉग के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान US एम टू स्ट्रेंथन ट्रेड, कि पाकिस्तान ट्रेड के हवाले से मीटिंग्स हैं, इसकी न्यूज़ हमने फ्राइडे की वीडियो में भी शेयर की थी। और अभी भी ये खबर है कि ये पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये UK ऑफिशियल के साथ मीटिंग कर रहे हैं।
और ट्रेड के हवाले से ये खबर शामिल करने का हमारा मकसद सिर्फ क्या है कि पाकिस्तान की ट्रेड अमेरिका के साथ क्या है, सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में जो हम के एक्सपोर्ट करते हैं। और आपको मालूम है कि ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ दिया था उस हवाले से ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारा डेलीगेशन काफ़ी इस मीटिंग के बारे में पूरी उम्मीद है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अगर टैरिफ का मसला कुछ हल होता है तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बूम आ सकता है, इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। इसीलिए हमने इस खबर को शामिल किया है। और बाकी बहरहाल आप इस खबर को मजीद पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए कि नीचे क्या लिखा है। तो बहरहाल ये खबर एक अच्छी हो सकती है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। आगे आते हैं, दूसरी खबर आपके सामने है कि पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट के हवाले से यहाँ पे स्टैटिस्टिक और फिगर्स दिए हुए हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की क्या पोजीशन है। और इसकी इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि अभी 2 दिन के बाद पाकिस्तान में स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी है, जिसमें पॉलिसी कट रेट के हवाले से डिसीजन होना है। और इसी हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस ये हैं कि 50 बेसिस पॉइंट जो है वो कम हो सकते हैं। और इसी न्यूज़ की वजह से आज सीमेंट सेक्टर ने, स्टील सेक्टर ने, ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म किया, क्योंकि इन तमाम के ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। बहरहाल ये तो मीटिंग बताएगी कि कम होता है या नहीं होता। बहरहाल ये इन्फ्लेशन के हवाले से न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट मार्केट में आया। अच्छा, यहाँ पर आप आइए और यहाँ आपको हम एक खबर बताने की कोशिश करते हैं साजगार के हवाले से। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी लर्निंग आपकी बहुत अच्छी होगी अगर आप 2 मिनट यहाँ पर मुझे देना चाहेंगे। ये देखिए, साजगार के हवाले से खबर आई। ठीक है, ये गाड़ियाँ बनाते हैं, इनकी ऑलरेडी भी गाड़ी एक आई हुई है, आज भी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन इनकी आई और इन्होंने कहा जी बुकिंग पर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, जो कि तकरीबन आने अगस्त में ये गाड़ी जो है वो आने के चांसेस हैं। बाकी डिटेल बार खबर में मौजूद है। हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो क्या है, ये देखिए, ये खबर जो है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ आइए, यहाँ पर ये देखिए, ये आपको लर्निंग बताना चाह रहे हैं कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में खबर का इम्पैक्ट जो है वो क्या होता है। तो अगर आप यहाँ आइए, हम यहाँ निकालते हैं साजगार आपके सामने। ये देखिए साजगार है। अब यहाँ इसकी मूवमेंट को आप देखिए, आपको समझ आएगा कि मार्केट के अंदर जो खबर आती है उसका इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक पर क्या पड़ता है। क्योंकि अब इंडिविजुअल जो है ये वीडियो बनाते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, और इंडिविजुअल का स्टांस क्या होता है कि जैसे ही कोई गुड न्यूज़ आती है तो वो एंट्री मारते हैं चीज़ों को एक्यूमुलेट करने के लिए या शेयर को बाई करने के लिए कि गुड न्यूज़ आ गई और अब ये शेयर ऊपर जाएगा। अब यहाँ आप ये चेक कीजिए कि 2:09 पर ये खबर आई है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन। और यहाँ यही खबर है जो हमने वहाँ पर बताई कि ये गाड़ी जो है उसकी बुकिंग लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, 2:09 पर है। हम यहाँ आते हैं और यहाँ इसके कैंडल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने तकरीबन 15 मिनट का चार्ट है, जो साजगार का आपके सामने खुला हुआ है। यहाँ अगर हम आते हैं, ये देखिए आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ। ये 28 तारीख है, आज 28 है। अब यहाँ देखिए, पहले ये शेयर ऊपर खुला, ऊपर गया, उसके बाद देखिए ये डिक्लाइन हुआ, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। अब यहाँ इन्होंने ऊपर खोला, उसके बाद इसको नीचे लेके आए और यहाँ पर लोगों ने यकीनन माल बेचा होगा कि वापस वापस जा रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि खबर आई है 2:09 पर। लेकिन आप देखिए कि यहाँ से ये शेयर मूव करता हुआ बिल तरतीब ऊपर ऊपर चलता जा रहा है और इसकी प्राइस देखिए कहाँ तक पहुँच चुकी है। यहाँ देखिए इस जगह पर। और यहाँ इसकी जो प्राइस है वो क्या है, तकरीबन 1300 के करीब। यहाँ पर देखिए 1300 के करीब। ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है ये 2 बजे की कैंडल है। यहाँ पर देखिए ये पौने 2 बजे की कैंडल है। यहाँ पर देखिए ये 1:30 बजे की कैंडल है। तो ये कैंडल समझने की कोशिश कीजिए कि ये 2 बजे की है। अब यहाँ देखिए 2:09 पर न्यूज़ आती है तकरीबन इस जगह पर, यानी ये शेयर तकरीबन 1300 के पास पहुंच चुका है। और जैसे ही मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है, इसके नीचे वॉल्यूम देखें कैसा लगा कि एकदम बाइंग आई। लेकिन आप ये देखिए कि 2 मिनट के बाद ही जैसे ये शेयर ऊपर की तरफ जाता है अपना टॉप लगाने के बाद, होना तो ये चाहिए था कि गुड न्यूज़ के बाद शेयर को कैप होना चाहिए था या शेयर को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही न्यूज़ आई और यहाँ पर बाइंग आई तो इंडिविजुअल ने एंट्री मारी होगी कि शेयर ऊपर जा रहा है और गुड न्यूज़ आ गई है, गाड़ी लॉन्च हो गई है। लेकिन देखिए कि शेयर ऊपर गया और अगली कैंडल में ही यहाँ से वापसी की तरफ आया और फिर आगे देखें 2 रेड कैंडल बन गई। अगर गुड न्यूज़ आई है तो फिर शेयर को ऊपर जाना चाहिए, नीचे क्यों आया, आप ये सोचिए ना। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब कोई गुड न्यूज़ आती है तो डाउ थ्योरी के मुताबिक शेयर उसका इफेक्ट बहुत पहले ले चुका होता है। क्योंकि प्लेयर को मालूम था कि ये गुड न्यूज़ आने वाली है, इसीलिए शेयर को देखें पहले नीचे गिराया, आपको डराया, आपने माल छोड़ा। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर लेके गए, यहाँ तक देखें रेट लेके आए। फिर आपने माल छोड़ दिया जब नीचे लेके आए और उसके बाद इसको यहाँ पे उठाया, यहाँ पर खबर आई और जैसे ही आपने एंट्री मारी फिर ऊपर ले गए और उसके बाद माल को डंप करके और फिर नीचे की तरफ गिरा दिया। तो बहरहाल ये आपको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर एक देखिए, इसी को आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लीजिए, ये साजगार का चार्ट है।
और यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए तो ये यहाँ पर डबल टॉप जो है वो बन रहा है। अगर यहाँ ये देखिए, अगर आपको यहाँ देखें तो ये डबल टॉप आपको नजर आ रहा है। तो डबल टॉप का मतलब क्या होता है, अगर आपको टेक्निकल्स मालूम हो तो डबल टॉप में आमतौर पर क्या होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाती है। तो अब यहाँ लोगों ने एंट्री लगाई, एंट्री की कि जी ये साजगार को न्यूज़ आई है और ये गाड़ी ऊपर जा रही है और शेयर भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे डबल टॉप बन गया। अब प्लेयर ने माल डंप किया, आगे क्या होगा, आगे की कहानी बहरहाल कल की मार्केट बताएगी। बहरहाल हमारा काम था थोड़ा सा इशारा देना आपको, ये यहाँ पे लर्निंग करवाना कि न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट में कैसे होता है, और वो हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और खबर है ईफड के हवाले से। ये हमने खबर क्यों शामिल की, क्योंकि इनका कल रिजल्ट भी है एग्रो फर्टिलाइजर का, कल बोर्ड मीटिंग है। तो ये जो कि एक हैवी वेट है, तो इसमें खबर जो है वो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान की जो रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने इनकी जो रेटिंग है उसको स्टेबल रखा है, बरकरार रखा है, और इसमें कोई कमी नहीं आई। तो ये एक बेहतर साइन है इफड के हवाले से। इनकी बोर्ड मीटिंग है, अब कल का रिजल्ट डिसाइड करेगा। इनकी भी बोर्ड मीटिंग है, सिस्टम की भी बोर्ड मीटिंग है, और इसके अलावा एफएफसी की भी बोर्ड मीटिंग है। ये चूंकि तीनों हैवी वेट्स हैं, हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि मार्केट में अगर इनकी बोर्ड मीटिंग में रिजल्ट अच्छा आता है तो ये इंडेक्स को ऊपर की तरफ पुल कर देंगे, और अगर रिजल्ट खराब आता है तो ये नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देंगे। इन तीनों कंपनीज के रिजल्ट और उसके बाद कल परसों स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये फैसला करेगी कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और इसीलिए मार्केट जो है वो साइडवेज में चल रही है काफ़ी दिनों से, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आगे आते हैं। ये फातमा फर्टिलाइजर के हवाले से भी एक न्यूज़ है। अब फातमा फर्टिलाइजर के हवाले से न्यूज़ ये है कि देखें, कॉर्पोरेट सेक्टर में अक्सर ऐसा होता है कि एक होती है पेरेंट कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। तो पेरेंट्स कंपनी जो होती है, होल्डिंग कंपनी जैसे एंग्रो वगैरह हैं, उनके ग्रुप में ये कॉमन है। तो जो पेरेंट कंपनी होती है वो अपनी सब्सिडरी कंपनीज को बाय करती रहती हैं। इनके हवाले से भी ये खबर है कि ये अपनी एक सब्सिडरी कंपनी है जो पेट्रोलियम के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसको ये बायबैक कर रहे हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा फातिमा फर्टिलाइजर पर, जिसका इफेक्ट आज आपने मार्केट में देखा भी शेयर पर, और इसने काफ़ी अच्छी मूव दी। अच्छा यहाँ पर आइए, आरिफ हबीब के हवाले से, ये एक ब्रोकरेज हाउस है, इनके हवाले से एक खबर है। ये एक पुरानी खबर है, बहरहाल इसको दोबारा इंडोर्स किया गया है। ये मिचेल्स फ्रूट एंड फार्म्स के हवाले से बता रहे हैं कि इनके शेयर में बायबैक बायबैक नहीं सॉरी, कोई दूसरी कंपनी जो है उसको एक्वायर करने के बारे में इंटरेस्टेड है। तो जिनके पास मिचेल फ्रूट का शेयर है, ये इसके बारे में अपना फैसला फरमा सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। खबर को पढ़िए और फैसला कीजिए। अच्छा ये तो हमने आपके सामने शामिल कर दिया। अब यहाँ आते हैं और हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी बाई कॉल के आज हमने क्या दिया था और हमने आज क्या किया। तो यहाँ हम आते हैं, अपना वेल्थ ग्रुप खोलने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने वेल्थ ग्रुप है। आप यहाँ आइए और यहाँ आपको बताते हैं जी। तो आज का हम टुडे लेते हैं, बल्कि टुडे नहीं जी, यस्टरडे, क्योंकि संडे को हमने बाई कॉल दी थी यहाँ पर। तो अब वो देखने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे आइए, तो ये है यस्टरडे। संडे को हमने रात को ये कॉल दी थी। अब यहाँ देखिए 8:20 पर, और पीएम लिखा हुआ है, तो ये संडे की कॉल्स हैं। अच्छा एक तो हमने ये बाई कॉल दी थी, ये तो खैर आपके सामने चले आ गई। यहाँ पे देखिए ये 27 की बाई कॉल है, चूंकि कल की रात की। ये पीएनएससी का शेयर हमने दिया था और हमने कहा था कि आप इसको 428 पे बाई करें, और फिर आगे हमने लेवल दिए हुए थे। तो यहाँ आपको बताते हैं कि पीएनएससी ने क्या किया, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो ये देखिए पीएनएससी है, 428 पे हमने बाई करवाया था। और यहाँ पर देखिए तो इसकी पोजीशन जो है, एक मिनट जी मैं दोबारा इसको जरा खोलने की कोशिश करता हूँ। ये है पीएनएससी, और यहाँ देखिए 428, और अब आप यहाँ इसकी मूव देखिए, तो इसने मूव कितनी दी है। हाँ ये खुल जाए तो आपको दिखाते हैं, और फिर आगे दूसरा एक और शेयर आपको बताते हैं। ये तो इंटरडे की कॉल थी हमारी, ये देखिए जी 443। ये 430 पर खुला और 443 बल्कि 444 इसने लगाया। तो ये 14 रुपये की मूव है। ये इंटरडे की हमारी कॉल थी आपके सामने, ये आप देख लीजिए, ये है। अच्छा इसके बाद अगर आप नीचे आए तो ये पीएसओ की कॉल है, यहाँ भी आप देख लीजिए 380 पे हमने बाय करवाया था और 389 दिया था, और इसने भी 388 का टारगेट जो है वो हिट किया है। अगर देखना चाहें तो हम आपको यहाँ भी दिखा देते हैं, वैसे तो आप मार्केट में थे, आपको अंदाजा होगा। अच्छा ये कॉल हम आपको दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं, देखिए हम आपको इसलिए ये कॉल नहीं बताते कि हम बताते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हम इसलिए बताते हैं कि जाहिर है हमारे जो भी भाई ये वीडियो देखते हैं उनका दो मकसद होते हैं। एक ये कि शेयर के बारे में जानना कि किस शेयर में मूव आ रही है या किस में आई है,
दूसरा ये है कि वो कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं काम के हवाले से। तो अगर वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका राइट है कि वो पहले देखें कि जो बंदा ग्रुप चला रहा है या इस ग्रुप के अंदर जो कॉल दी जाती हैं उनके टारगेट बकायदा हिट भी होते हैं या नहीं होते। तो ये देखिए, ये 389 का हमने टारगेट दिया था और 388 इसको भी बारल टच हुआ। तो ये दूसरी कॉल है हमारी जो इंटरडे की थी पीएसओ के हवाले से, ये भी आपने देख ली। अच्छा, इसके बाद आप आइए मारी को देखिए, और मारी की भी कॉल कॉल हमारी हिट है। अब मार्केट में थे, हम ज़्यादा नहीं बताना चाहेंगे, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हाँ, यहाँ पर हम एक और चीज़ आपको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, वो आगे चल के आपको हम बताते भी हैं। यहाँ देखिए, हम ग्लेक्सो की एक कॉल आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये ग्लेक्सो है। यहाँ आइए, और ये हमारी एक स्विंग कॉल है। यहाँ पे ये तो हमारी पहले की कॉल्स हैं, और यहाँ ये देखिए ग्लेक्सो, ये 3 जुलाई की हमारी कॉल है। और यहाँ हमने 390 पे दिया था बाय करने के लिए। और देखिए हमने इसके नीचे क्या लिखा था, हमने लिखा था टीपी क्या है, होल्ड फॉर गुड प्रॉफिट। ये हमने कुछ छोटे मोटे टारगेट के लिए नहीं दिया था। ये एक्चुअली एक किस्म की हमारी इन्वेस्टमेंट किस्म की कॉल है, और ऊपर लिखा हुआ भी है इन्वेस्टमेंट कॉल। तो यहाँ पर देखिए हमने इसके लेवल क्या दिए थे कि आप इसको 390 पे बाई कीजिए। 400, 410, 425, 443, 466, 479 पे इसके टारगेट हमने दिए हुए हैं। और ये है हमारी 3 जुलाई की कॉल। तो 390 पे हमने बाई करवाया था। अब यहाँ अगर आप देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि आज ग्लेक्सो ने क्या किया। और इसके बाद आपको हम इसका थोड़ा सा चार्ट भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है, हमने इसकी बाई कॉल क्यों दी। तो ये देखिए, आज इसने 423 का जो है वो हाई पोस्ट किया और 394 का लो था। तो अगर आप यहाँ देखिए तो तकरीबन 30 रुपए की मूव जो है आज बहरहाल ग्लेक्सो ने दी, और ये कॉल आपके सामने है। अच्छा, इसके बाद ये तो बहरहाल आपको समझ आ गया और लेवल भी आपको समझ आ गए। अब एंट्री बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ये तो आपका अपना ज़ाती फैसला है। लेकिन यहाँ हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ग्लेक्सो में मूव क्या है जिसकी वजह से हमने आपको यहाँ पर बाय कॉल दी थी। तो अगर आप चाहें तो आप इन एनालिसिस की बेस पर अपनी स्टडी कीजिए, अपना थीसिस तैयार कीजिए, और उसके बाद आप एंट्री बनाइए। ये देखिए, ये जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो ये इसने हाई पोस्ट किया था 474 का, और उसके बाद ये बहुत बुरी तरीके से सीवियरली देखें ये डाउन ड्रैग हुआ, और इसने यहाँ पे टच किया 320 को। और इसके बाद दोबारा जो है जब जब इसराइल वॉर हुई, और उसके बाद दोबारा ये नीचे आया और फिर इसने ये लेवल टेस्ट किया। अगर आप इन दोनों को आप थोड़ी देर के लिए ज़रा फरामोश कर दें, तो आप यहाँ पर देखिए, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि ये तकरीबन इस चैनल के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक इस चैनल के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ आप देखिए कि पहले ये इस चैनल के अंदर था, अब इसने इस चैनल को ब्रेक किया है और इस चैनल के अंदर आ गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो आप ये देखिए कि अब इसकी मूव कैसी बन रही है, यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, आप ये देखिए कि ये यहाँ पर आया, 410 का लेवल है, यहाँ पे इसने हिट किया और रिजेक्ट होके नीचे गया। फिर देखिए दूसरी मरतबा यहाँ पर आया, ये यहाँ पर हिट किया और फिर रिजेक्ट होके नीचे गया। आज ये देखिए इसने दोबारा इस लेवल को हिट किया और आज इसने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसने हाई लगाया 421, 422 का। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, और इसकी क्लोजिंग जो है, बहरहाल हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी क्लोजिंग जो है ये इस लाइन से ऊपर है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन ये फेक आउट भी हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो यहाँ भी देखें शेयर ने यही किया था, इस जगह पर देखें, यहाँ पर भी देखें ऐसा ही हुआ था। लेकिन इस जगह पर आप देखिए, अगर यहाँ पर आप जाके देखें तो ये जगह एक आपको जो नजर आ रही है 426 या 425 का लेवल है। यहाँ पर शेयर बार बार देखें जा चुका है और यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे आता है। और अगर आज भी देखें तो आज भी इसी लेवल के नज़दीक शेयर गया और यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे आया। अब कल का दिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी क्लोजिंग ये 425, 26 से ऊपर आ जाती है या 430 के करीब आ जाती है, तो फिर इसके अगले लेवल जो है वो बहुत हाई हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और लेकिन अगर ये दोबारा नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर इसकी मूव हमारे ख्याल में बनने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये दोबारा इसी चैनल के अंदर चलने लग जाएगा जहां पर ये पहले कर रहा है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। आप देखिए कि कल इसकी क्लोजिंग क्या आती है। अगर इसकी क्लोजिंग इन ये जो एरियाज हैं इनके ऊपर आ जाती है तो फिर ये काफ़ी बुलिश होगा, और फिर ये आने वाले चांस में आपको अपने प्रीवियस हाईज तोड़ता हुआ भी नजर आ सकता है, या कम से कम इनको टेस्ट करता हुआ भी नजर आ सकता है। तो एनालिसिस आप अपने कीजिए, हमारा काम था आपको निशानदेही करना। आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, एंड पे आते हैं और कैंडल स्टिक पे बात करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो कल कैसा परफॉर्म कर सकती है। यहाँ आप देखिए, ये चैनल हम आपको रोज दिखाने की कोशिश करते हैं, और हमने आपको बताया था काफ़ी पहले कि मार्केट में रिवर्स गेयर लग चुका है। अब मार्केट में चूंकि खबरें जो हैं वो ऐसी हैं कि मार्केट इंतज़ार की पोजीशन में है कि मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाना है या मार्केट ने थोड़ा नीचे जाना है। और हम आपको बता चुके हैं कि साइडवेज में मार्केट चल रही है, ये आवरली का टाइम फ्रेम है।
यहाँ पर आप देखें तो जिस दिन मार्केट ने अपना हाई लगाया था, ये तकरीबन आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, तो हमने उसी दिन आपको कहा था कि मार्केट अब साइडवेज में चलेगी। तो ये देखिए मार्केट एक साइडवेज में है। यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं। वो ये कि मार्केट देखें बार बार आके इस लेवल को हिट करती है। ये देखिए इस लेवल को हिट किया, इस लेवल को हिट किया, लेकिन मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाती है। अच्छा, रोज़ की मार्केट की मूवमेंट क्या है कि मार्केट रोजाना गैप अप ओपन खुलती है, मार्केट ऊपर जाती है 1001 पॉइंट, और एंड पे फिर प्रॉफिट टेकिंग होकर मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। तो अब मार्केट को इंतजार है कल जो तीन बड़ी कंपनीज हैं, जैसे ईफट है, उसके अलावा तीन कंपनीज अभी हमने नाम आपको गिनवाए थे। ईफट है, उसके अलावा एफएफसी है, और उसके अलावा एक और कंपनी है जिनका रिजल्ट है कल। तो अगर ये रिजल्ट अच्छा आएगा तो मार्केट को बूस्ट करेगा, मुमकिन है मार्केट इस लेवल को तोड़ के क्रॉस कर जाए। लेकिन अगर रिजल्ट खराब आता है तो फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ भी आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो डे आफ्टर टुमारो यानी परसों जो है वो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है। अगरचे वो मार्केट के टाइमिंग के बाद आएगा और उसका इम्पैक्ट मार्केट को थर्सडे पे आएगा, लेकिन मार्केट में वो एक टर्निंग पॉइंट होगा कि मार्केट ब्रेक या मेक की सिचुएशन में आ सकती है इंडेक्स को। बहरहाल इस लेवल पे नजर रखनी चाहिए। अगर मार्केट इसको ग्रैब करेगी तो फिर मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर भी जा सकती है, 43-44 थाउजेंड के लेवल पर भी। लेकिन अगर ये खबरें ठीक नहीं होती तो फिर मार्केट जो है वो नीचे भी जा सकती है। अभी मार्केट में खतरे वाली कोई बात नहीं, मार्केट में करेक्शन आने के कोई चांसेस नहीं है बहुत बड़े। मार्केट में ऐसा ही होगा, अगले 1-2 दिन मार्केट रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी, मार्केट खुलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, प्रॉफिट टेकिंग आएगी। आप इंडेक्स के बजाय इंडिविजुअल शेयर्स पर नजर रखिए। आप आज भी देखिए इंडेक्स बिल्कुल रेंज बाउंड रहा, ऊपर जाकर स्टक हो गया और नीचे प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आता रहा। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, आप ऑटो सेक्टर के शेयर को देखिए, आप फार्मा सेक्टर के शेयर को देखिए, आप स्टील सेक्टर के शेयर को देखिए, आप सीमेंट सेक्टर के शेयर को देखिए, और इंडिविजुअल शेयर की परफॉर्मेंस आप देखिए तो शेयर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन इंडेक्स की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। तो आप इंडेक्स पे फोकस करने के बजाय इंडिविजुअल शेयर्स पे परफॉर्मेंस कीजिए। और ख़ास तौर पर हमने आपको जो बताया कि ट्रेड की न्यूज़ के हवाले से अगर यूएस के साथ हमारी कोई डील बन जाती है तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो कुछ करके दिखा सकता है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा एक आध दिन में कि उस खबर का क्या बनता है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।